माय डियर स्टूडेंट, आज जो अपन क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, वो क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम है? तो दादा, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है आनंद कम होना। तो ये लॉ क्या बोलता है? जैसे इंसान खाना खाता है, वैसे इंसान का आनंद कम कम होते जाता है। दादा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे इंसान खाना खाता है ना, वैसे उसका पेट भर जाता है और उसका भूख कम कम होते जाता है, इसलिए उसका आनंद भी कम होता है। मान लो अगर मैं पूरा खाली पेट आदमी बैठा हूँ, 2 दिन से मेरे को खाने को नहीं मिला है, और मेरे को किसी ने पहला प्लेट भर के खाने को दिया, वड़ा पाव का प्लेट भर के दिया, तो मेरे को ज्यादा ही आनंद मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 दिन से भूखा हूँ। तो मैं पहला वड़ा पाव खाने के बाद मेरा पेट थोड़ा भर जाएगा, फिर मेरे को दूसरा प्लेट दिया, दूसरा प्लेट देने के बाद मेरे को आनंद होगा, लेकिन पहले वाले से कम होगा। क्योंकि जब मैं पहला वाला वड़ा पाव खाया ना, तब मेरे को ज्यादा भूख थी, बराबर के 2 दिन से भूखा था। और जब दूसरा वड़ा पाव खाया ना, तब मेरे को भूख थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि पहला वाला वड़ा पाव ने मेरा काम कर दिया था। तो तीसरा वाला जब वड़ा पाव खाऊंगा, तो और थोड़ा कम ही आनंद मिलेगा, क्योंकि पहले 2 वड़ा पाव ने मेरा पेट और भरा रहेगा। सही है कि नहीं है? चौथा वड़ा पाव खाने के बाद बहुत कम आनंद होगा, आनंद होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि मेरा भूख धीरे धीरे क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। बराबर कि नहीं है? जैसा भूख कंप्लीट होता है, वैसे आनंद क्या होते जाता है? कम होते जाता है। बराबर कि नहीं? उसको ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जो डिमिनिशेस हो रहा है। समझा कि नहीं? डिमिनिशेस मतलब कम हो। बोलो, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा है, मैं पहला वड़ा पाव खाऊंगा तो आनंद कैसा मिलेगा? कम की ज्यादा मिलेगा। और दूसरा खाऊंगा तो पहले वाले से ज्यादा मिलेगा कि पहले वाले से कम मिलेगा? पहले वाले से। तीसरा खाऊंगा तो और कम मिलेगा, चौथा खाऊंगा तो और कम मिलेगा। मतलब मेरा आनंद क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मेरा भूख धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ये कि नहीं होता है? ये तो होता कैसा है रियल लाइफ में? जब कोई वस्तु की अपने को ज्यादा जरूरत होती है, और तब वो अपने को जब मिलती है ना, तब उसका आनंद ज्यादा होता है। और जब कम जरूरत होती है और तब वो वस्तु मिलती है, तब आनंद कम होता है। पहले टाइम पे मेरे को भूख सबसे ज्यादा था, और तब मेरे को खाना मिला, तो आनंद ज्यादा होगा। और दूसरे टाइम पे मेरा भूख ज्यादा था कि कम था? दूसरे टाइम पे कम था ना, क्योंकि पहले वाले वड़ा पाव ने मेरा पेट ऑलरेडी क्या किया था? भरा था। शॉर्टकट बात यही पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आनंद धीरे धीरे क्या होना? कम होना। क्यों कम होता है? क्योंकि धीरे धीरे इंसान का भूख क्या होते जाता है? पूरा होते जाता है, कंप्लीट होते जाता है। वैसे इंसान का आनंद क्या होता है? कम होता है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ इस दुनिया में प्रोफेसर गोसेन नाम के आदमी ने लाया था। अभी तुम नहीं बोलना बरूक साहेब ने लाया था, मतलब मैं नहीं, मी असले काही लॉ नाही आणले। समझा कि नहीं? नहीं तो लॉ ऑफ डीएमयू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विशाल बरूक। ये अकॉर्डिंग टू गोसेन, और उसका कॉपी मास्टर अल्फ्रेड मार्शल का किया कराया चल रहा है। बोलो, लॉ ऑफ डीएमयू इस दुनिया में किसने लाया था? प्रोफेसर गोसेन। गोसेन आता त्याच्या आत्याने नाव ठेवलं, उसके बुआ ने नाम रखा गोसेन, तो अपन क्या करेंगे? बराबर कि नहीं? क्या नाम था उसका? गोसेन। दिस लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर गोसेन। बराबर कि नहीं? इसके लिए ये लॉ को गोसेन फर्स्ट लॉ ऐसा भी कहा जाता है। बराबर कि नहीं? क्योंकि गोसेन ने लाया हुआ ये पहला नियम है। बोलो, अल्फ्रेड मार्शल ने लाया क्या ये लॉ को?
किसने लाया था पहले? इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? गोसेन्स फर्स्ट लॉ। उसके बाद में जन्म हुआ किसका? अल्फ्रेड मार्शल। एक खतरनाक आदमी है भाई, पूरा इकोनॉमिक्स इसने लिखा है ऑलमोस्ट। देख, however it was further explained in detail। उसके बाद में, गोसेन के बाद में ये लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसने एक बुक लिखा था, आपको पता है 11वीं में भी था ये कंसेप्ट। और कौन सा बुक लिखा था उसने? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यही बुक में उसने ये लॉ डाला। कौन सा लॉ? जैसा जैसा इंसान खाना खाता है वैसे वैसे उसका आनंद कम होते जाता है। बाद में स्टेटमेंट पढ़ना है लॉ का, और लॉ का स्टेटमेंट यही है। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे इंसान, अरे बोलो, खाना खाता है, बोलो जैसे जैसे इंसान क्या करता है? अरे 2-3 बार बोलने का है, एक बार नहीं खाएगा ना वो। बोलो जैसे जैसे इंसान, और वैसे वैसे उसका आनंद। मैं एक्शन कर रहा हूँ, तुम कम ही नहीं कर रहे हो। बोलो जैसे जैसे इंसान क्या करता है वैसे वैसे उसका आनंद, क्योंकि उसका पेट। रियली झूठ बोल रहे हो क्या? यही बात है जिसको इस दुनिया में पहले किसने लाई थी? प्रोफेसर गोसेन। इसके लिए ये लोग को क्या बोलते हैं? गोसेन का फर्स्ट लॉ। बाद में उसको डिटेल में किसने एक्सप्लेन किया? कौन से बुक में एक्सप्लेन किया? जो मार्केट में बुक कब पब्लिश हुआ था? हम्म ये लॉ के बारे में एक ट्रू फॉल्स के लिए सेंटेंस आता है कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर है। यूनिवर्सल कैरेक्टर मतलब क्या? ये लॉ को दुनिया ने एक्सप्लेन एक्सेप्ट किया। दुनिया ने क्या किया है? एक्सेप्ट। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना ये लॉ। क्या मैंने बोला? जैसे जैसे इंसान, अरे बोलो, वैसे उसका आनंद। तो आपका इस बात पे विश्वास है कि नहीं है? मतलब ये लॉ को पूरी दुनिया ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। आप भी उस दुनिया में आते हो और आपने भी एक्सेप्ट किया। क्या होता है वो आप समझो। एक्सेप्ट होता है, हाँ। ऐसा इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आने के बाद एक्सेप्ट होता है। रडतला जास्त माहिती, रडत सारखीच एक्सेप्ट करत राहते. आता तुला कसं माहिती? तर मला सांगा, ये लॉ कैसा है? यूनिवर्सल कैरेक्टर. The law of diminishing marginal utility is universal in character. This law is based on, किसके ऊपर बेस्ड है? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब इंसान के बर्ताव के ऊपर डिपेंड है. अभी मैंने बोला जैसा ऐसा इंसान, ऐसा बोला ना मैं, जैसा ऐसा इंसान कौन खाना खाता है? तो कंज्यूमर हो गया ना. तो ये लॉ किसके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है? कंज्यूमर. The law of DMU is based on certain assumptions and exceptions. DMU ये लॉ का शॉर्ट फॉर्म. D for dog, diminishing. डॉग बोल रहे, बार बार तुम्हारा ध्यान कुत्ते के ऊपर ही जाता है. बोलो डी फॉर यू फॉर, हाँ, आणि एम फॉर. तो DMU का मतलब डिमिनिशिंग. किसके ऊपर बेस्ड है? assumptions and exceptions. assumptions, मान ले कैटरीना कैफ तेरी है, मान ले. ए ये क्या हो गया? रियलिटी की assumption. आजाद, मानने को क्या कर, मानने को तो ये किसको भी अपने बना सकता है.
समझा कि नहीं? मान लो रिलायंस कंपनी तुम्हारा है, बोलो इस रियलिटी की अजम्पशन। तो ये लॉ को साबित करने के लिए कुछ बातें अज्यूम करनी पड़ती है जो रियल नहीं है, या जो बातें रियल लाइफ में फॉलो होती भी नहीं है लेकिन अज्यूम करनी पड़ती है, तब ये लॉ अप्लाई होता है। क्योंकि लॉ ने क्या समझा है मालूम है? इंसान जैसे जैसे इंसान, वैसे वैसा आनंद। लेकिन लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, बराबर कि नहीं है? भले लॉ के हिसाब से किया, लॉ ने क्या बोला, जैसे जैसे इंसान ये खाते रहता है लेकिन लॉ अप्लाई नहीं होता। मतलब लॉ ने क्या बोला, जैसा खाना खाएगा वैसा आनंद क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जहाँ पे इंसान खाता है पीता है लेकिन आनंद ही नहीं कम होता, आनंद उल्टा बढ़ता है। लॉ ने क्या समझाया, आनंद क्या होना चाहिए, कंटिन्यू खाना खाएगा तो, लेकिन यहाँ पे आनंद बढ़ता है। बेवड़े का एग्जाम्पल लेना, बेवड़े ने एक पैक मारा ना, माँ कसम बोलता हूँ, उसको खुद की बीवी याद आई, खुद की बीवी याद आई। जब वो कितना पैक मारेगा, कंटिन्यू खाना खाना है कंटिन्यू, तुरंत दूसरा पैक मारता है, माँ कसम बाजू की भी याद, हाँ लतीफ पे भरी है। और जब वो तीसरा पैक मारता है ना, तो सांगू भाग गई कितने हो गए, तो सबकी बीवी है, उसकी खुद की बीवी तो डबल बार याद आती। तुमको क्या लगता है बेवड़े का आनंद जैसा पैक मारेगा वैसे उसका आनंद कम होएगा कि बढ़ते जाएगा? लेकिन लॉ ने क्या बोला था, लॉ ने क्या बोला था, जैसे जैसे इंसान, अभी खाना मत बोला, जैसे जैसे इंसान दारू पीता है, वही बात होगी ना, खाने पीने की, जैसे जैसे इंसान, जैसे जैसे इंसान, तुम लोग यार बोलते नहीं हो, मैं क्या झूठ सिखा रहा हूँ क्या तुमको? बोलो जैसे जैसे इंसान, वैसे वैसे उसका आनंद कैसे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं ना यार। मतलब ये बातें लॉ को, लॉ के हिसाब से है कि लॉ के अपोजिट है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन। So this law is based on certain assumptions and exceptions. Assumptions, कुछ बातें अपने को माननी पड़ेगी जो रियलिटी नहीं है। अज्यूम कर, अज्यूम वो तेरी है, वो समझ है क्या रियलिटी ना, सत्य की नहीं करते अज्यूम। कॉलेज में भी बहुत लोग अज्यूम करते, दो दोस्त बैठे रहते, उतने में से एक सुंदर लड़की क्लास में एंटर करती है, कॉलेज वाले तो तुरंत तेरे दोस्त को बोलते हैं वो वाली तेरी बहनी है। अभी रियलिटी ना, क्या करने का है, अज्यूम। वो दोस्त भी बेचारा बोलता है हाँ बाबा तुझी तो, सॉरी माझी सोय नहीं है। तो मैंने सांगा, तो ये कोई भी लॉ, जो अभी आपने पूरे सिलेबस में 3 लॉ देखने वाले, और सारे लॉ कुछ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस के ऊपर क्या है, बेस्ड। ठीक है बता। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्या कंसेप्ट का नाम है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लॉ का स्टेटमेंट, लॉ क्या बोलता है, आपने बोला 2-4 बार, लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे इंसान, हाँ अरे बोलो, ये 50 बार बोलना पड़ेगा, वहां कसम बोलता हूँ, तब जाके लॉ समझेगा। बोलो जैसे जैसे इंसान, 3 ही बार हो गया, 50 बार बोल रहे राहून द्या। मला सांगा, जसं जसं इंसान क्या करता है, 6 बार हो गया, पूरे लेक्चर में हो जाएगा 50 बार। तो मेरे को बताओ, जैसे जैसे हाँ पहले का भी काउंट करता हूँ, वो 2 बार बोला था। बोलो जैसे जैसे इंसान क्या करता है, वैसे वैसे उसका आनंद वो खाना खाने का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। बोलो जैसे जैसे इंसान, वैसे उसका आनंद
वो अजय अतुल याद आ गई। वो अजय है ना, अजय, वो गाना गाता है। और जो अतुल है ना, अतुल, वो खाली इतना ही करता है, आनंद क्या बोलता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता। जो बाकी के लोग रहते हैं ना, वो बजाते रहते हैं ना, उसको बोलता है बजाओ बजाओ बजाओ, काम करो काम करो। वो दूसरा बड़ा भाई रहता है, वो खाली गाते रहते। तो मला सांगा, लॉ क्या बोलता है, जैसे ऐसे इंसान, वैसे वैसे उसका आनंद। ऐसा मैंने बोला कि मार्शल ने बोला? मार्शल टकलू ने बोला। किसने बोला? भाई वो टकलू नहीं था, लेकिन मैं उसका नाम टकलू रखा है, वो पूरा चिपरिया था। तो मला सांगा, ये लॉ, ये जो स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा हमारा है कि मार्शल का है? मार्शल का। इसके लिए देख शुरू में कैसा लिखा है, देख, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्या है? अल्फ्रेड। ये बात तुम्हारी हमारी है कि मार्शल की है? मार्शल। मार्शल ने क्या बोला? जैसे जैसे इंसान, वैसे वैसे उसका आनंद। देख, मार्शल ने बोला, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये रिमेनिंग या ये जी है इधर, जी थोड़ा सा उसको चिकनगुनिया हुआ है। अदर थिंग्स रिमेनिंग क्या है? कांस्टेंट। सारे लॉ के शुरुआत में इधर तक सेम रहेगा, समझा कि नहीं है? कहा तक? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आनंद। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है रे? आनंद। क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? कम। कब इंसान का आनंद कम होता है? जैसे ऐसे इंसान, अरे हाँ ना, वो इधर लिखा है, with every additional unit of consumption। कंजम्पशन मतलब होता है खाना। तो यही है ना लॉ। क्या बोलता है लॉ? लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे इंसान, अरे खाओ ना यार, तुम लोग बोलते नहीं। बोलो, जैसे जैसे इंसान, वैसे वैसे उसका आनंद। दैट इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ये तो बोलत नहीं। जैसा मैंने बोला, अज्यूम कर कटरीना कैफ तेरी है, तुरंत हाँ, वो तुरंत। और ये नहीं, चल भाई कोई बात नहीं। अगला कंसेप्ट, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। क्या कंसेप्ट का नाम है? इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए ना, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है शेड्यूल, दूसरा होता है डायग्राम। कई साल में पढ़ा रहा था बच्चों को, भाई इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने बोला कौन सी? वो बोलता है पेन और पेपर। यही से लोग थे, बोलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? पेन और पेपर। सोचो, ये भाई इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए कितना चीज मांगता है? कौन सा? हाँ, अगो बाबो, कसले हुशार आहात तुम्ही, कुठे बघितले? अच्छा, इधर ही लिखा है, ओके। So law of DMU can be clearly explained with the help of schedule and क्या है diagram। तो शेड्यूल कहाँ पे? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तुमको पता है ये शेड्यूल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वो वड़ा पाव वाली स्टोरी में। पता है, मैं एक दिन नेशनल पार्क गया था। खुद के अनुभव बता रहा है, तो मेरे को बताओ। तो ये है यूनिट ऑफ एक्स। एक्स मतलब वड़ा पाव है। ये यूनिट ऑफ एक्स मतलब ये वड़ा पाव खिला रहा हूं मैं उसको। कितने वड़ा पाव खिलाए थे? पहला वड़ा पाव के टाइम पे उसको तगड़ा भूख था। भूख था ना ज्यादा। कितना आनंद मिला? 20। कशी कशी खात होती वडापाव हे तुम्हाला चांगलं माहिती। नको नको तिथून श्वास बाहेर येत होता। अरे म्हणजे वडापाव मधून बोलतोय मी। किती घाणेरडे आहेत तुम्ही, काय पण विचार करता? मी नाही बाबा असा विचार करत। मी लय चांगला पोरगा आहे। तर मला सांगा, पहिला वडापाव खाने के बाद कितना आनंद मिला? 20।
तुरंत मंगाया दूसरा, कितना आनंद मिला, क्यों कम हुआ मालूम पड़ा कि नहीं? पेट भर रहे ना, पेट है, पेटारा नहीं, पेट है। चलो, एक कितने बड़ा पाव पे उसका भूख पूरा हुआ, 5, आनंद ही नहीं पड़ा, उतना ही है। और कौन सा बड़ा पाव वो जबरदस्ती से खा रही है, नाराज हुई, देख नाराज, माइनस में चली गई, कोमा में, वडा पावचा धूर निघायला लागला रे, खाऊ की नको खा। तो मेरे को बताओ कितने वड़ा पाव खाए थे टोटल, 6, दैट इज यूनिट ऑफ एक्स, एक्स फॉर कमोडिटी। तो यहाँ पे आप लोग यूनिट ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है, और दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू। जो मैंने रिलेशन सिखाया ना, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, वहां पे आप उनने टीयू का भी बनाया था, क्योंकि वहां पे टीयू का कंसेप्ट था वो क्वेश्चन में। यहाँ पे खाली क्या बोला है, लॉ का नाम है डीएमयू, मतलब खाली एमयू मांगता है, खाली एमयू, अपन ने खाली एमयू का बनाया। चल, शेड्यूल में कितने कॉलम दिख रहे हैं सबको, कितने कॉलम दिख रहे, शेड्यूल में कितने कॉलम दिख रहे, तुला काय 4 दिसतात, कुठला 2 कॉलम आहेत, पहिल्या कॉलमचं नाव, पहिला कॉलम, अभी भी कट्टे ना टाइप के सोच में, पहला दादा ने बोला है अज्यूम कर, काश ये रियलिटी होती तो मेरे को बताओ, अरे पहला कॉलम ये तो ये कहा देख रहा है, ये देखत रहे ना बाबा, बोलो बाबा क्या है पहला कॉलम, हाँ दूसरा कॉलम, धन्य। तो देख पढ़ो सारे बच्चे, पहली लाइन, एवरीवन in schedule first column include unit of x and second column include, मग हार्ड लिहिलं काही, लय इथं इंग्रज लय सोपा केलाय। मला सांगा आता, जर तुम्ही हे पण जर पाठ नाही करणार तर त्याला मी जबाबदार आहे का, तुम्ही आहे रे, तुम्ही। सगळे क्वेश्चन मी एकदम हळूहळू शिकवतो तुम्हाला, काही घाई नाही, हळूहळू एकदम, पण तुम्ही ते वाचणार नाही ना, त्याला मी जबाबदार म्हणत नाही। पोस्टी तर तुम्ही बघताय किती संपलंय, ऑलमोस्ट मला वाटतं सिलेबस संपेन आता काही दिवसांनी। हे हल्लो समजेल, हा मोठा टॉपिक आहे जो मी चालू केला, हा झाला की मी थर्ड घेणार, थर्ड आणि सेकंड सिलेबस मधले सगळ्यात मोठे टॉपिक आहे, मग ते पण संपलं बाबा इकॉनॉमिक्स, हो तुला कळलंच नाही, तू झोपलेला, मग जागवायला पप्पा होते पण त्यांना मी लेफ्ट केले, तर मला सांगा, हा तर आता आपल्याला बघतोय तुम्ही, मार्जिनल युटिलिटी दिसली तुम्हाला याच्यात, बोला वाढत चालले की कमी होत चालले, कमी होत चालले, पहिली किती होती, नंतर किती झाली, नंतर किती झाली, कमी होते, एवढी कमी होते, एवढी कमी होते कि एक ऐसा टाइम आता है तब वो जीरो बनती, बनी कि नहीं, बनी ना, और बाद में एक ऐसा टाइम आता है तब वो नेगेटिव बन जाती है, कैसे बनती है, नेगेटिव, बोला बनी कि नहीं बनी, तो वही लाइन अभी अपन ने पॉइंट नंबर 2 में लिखी है। चलो बहुत सारे बच्चे बोलो, द टेबल शोज दैट, दैट, यहाँ पे दैट बोले, उसको तो एकदम गंभीर चिकनगुनिया हो, वो वर्ड ही गया वो, हाँ बोलो, द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, बोलो कब कम हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज इन कंजम्पशन, जैसा खाना बढ़ रहा है, पहला वड़ा पाव खाया 20, खाना बढ़ गया, कितना वड़ा पाव खाया, दूसरा, बोलो दूसरा खाया तब आनंद बढ़ा कि कम हो गया, और आगे बोला देखो आगे, फर्दर इट बिकम, आगे ऐसा टाइम आता है कि वो जीरो बनता है, और उसके आगे तो एंड देन कह रहे, उसके आगे तो निगेटिव बनता है, बोला 20 से लेके 0 तक, सॉरी 20 से लेके 5 तक कम 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 होते आ रहा है,
और बाद में क्या बनता है 0, और बाद में क्या बनता है नेगेटिव। -5 मतलब क्या बन गया नेगेटिव। और अभी अपने को इसका ही बनाने का है क्या डायग्राम के सामने। ये अभी डायग्राम बनाने में ज्यादा त्रास नहीं है क्योंकि कॉलम भी 2 ही है और डायग्राम को एक्सिस भी 2 होते ही। मोरे याला कुठली ऍक्सिस म्हणतात याला एक्स ऍक्सिस थँक्यू आणि ह्याला अरे बोला अरे ह्याचं डेफिनेशन आहेत भाई यांचे ग्राफच्या व्हर्टिकल लाईनला वाय ऍक्सिस म्हणतात वर्टिकल लाईन हे वर्टिकल आहे वर्टिकल आहे की नाही वर्टिकल म्हणजे उभी लाईन और ये ह्याला काय म्हणतात ह्याला कुठली लाईन कसले टॅलेंट आहे तुमचं कसं म्हणजे कोणी शिकवलं तुम्हाला हे अच्छा शिकवलंय का त्याने ओके ओके मॅथ्स मध्ये ग्राफ आहेत राहून द्या याला म्हणजे मी काही शिकवलंच नाही तुम्हाला चला जाऊन द्या मला लय वाईट वाटलं आता ते वगैरे तर मला सांगा आज मी घरी जाऊन एक चपाती जास्त खाणार लय वाईट वाटले हे मला सांगा देखो ये कौन सा एक्सिस है वाई और ये कौन सा है आपके पास 2 ही चीजें है ग्राफ में शेड्यूल में पहला चीज क्या है यूनिट ऑफ एक्स ये देखो इधर लिखा यूनिट ऑफ एक्स पता है यूनिट ऑफ एक्स 6 है 6 ये तो ओरिजिन हो गया ये उसको ओरिजिन भी बोलो 0 भी बोलो यूनिट ऑफ एक्स बोलो 1 2 3 4 5 6 चाहिए और फिर मार्जिनल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट कितना है सबसे हाईएस्ट बगुन बोला सबसे हाईएस्ट कितना है और सबसे लोएस्ट अच्छा ये होता है ओके 0 बढ़ा कि -5 -5 बढ़ा अगर 0 बढ़ा है पेपर में 0 मार्क्स मिलेंगे ना तो वो लड़का खुश होएगा लेकिन -5 मिलेगा ना तो रोएगा तेरे को -5 चाहिए तो क्या 0 चाहिए अरे 0 बढ़ा है फिर भी नहीं चाहिए तो मेरे को बताओ सबसे लोवेस्ट नंबर कितना है -5 तो ये जो है ना ये चीज ये एक्स एक्सिस पे निकालेंगे कि वाई एक्सिस पे और आपको पता चल रहा है हर एक का बीच में गैप 5-5 का है 5 का गैप है तो देखिए यहाँ पे पहला -5 नीचे बने फिर 0 5 10 15 20 25 दादा ये 25 जरूरी है नहीं जरूरी लेकिन 20 जरूरी है 20 पाहिजे म्हणजे पाहिजे 20 पाहिजे म्हणजे क्योंकि 20 शेड्यूल में है अभी टिकली मारना पड़ेगा बोलो पहला वड़ा पाव खाने के बाद कितना आनंद मिला था अरे बोलो 20 तुम्हारा आनंद कम हो रहा है क्या बोलो पहला वड़ा पाव खाने के बाद कितना आनंद मिला था अरे बोलो पहले को पकड़ने का और कितने पे टिकली मारने का तुम्हाला टिकल्या मारता तर येतच असते तुम्ही रांगोळ्या करता ना घरी बोलो दूसरा वड़ा पाव खाने के बाद कितना आनंद दूसरे को पकड़ चल ऊपर 15 के सामने मार टिकली बोलो 3 के टाइम पे 4 के टाइम पे 5 के टाइम पे 0 तो लाइन पे होता है देखिए लाइन पे और 6 के टाइम पे कितना ऊपर के नीचे फिर कर ज्वाइन बोलो नीचे से ऊपर जा रहा हो कि ऊपर से नीचे आ रहा हो ऊपर से नीचे बराबर यहाँ पे लिखा नहीं है ये देखिए ये वाला आपको पता है ये पॉइंट को क्या बोलते हैं क्या पता है कि इसको क्या बोलते हैं इसको
येस, पॉइंट ऑफ काय सॅटिइटी शिकवले नाही. पॉइंट ऑफ सैटिइटी मतलब सेटिस्फेक्शन. बोलो कौन से वड़ा पाव खाने के बाद भूख पूरा हुआ था? पांचवा, क्योंकि तभी उसका आनंद जीरो था, जीरो. मतलब पांचवा वड़ा पाव खाने के बाद पूरा संतुष्टि मिले, इसके उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिइटी. और कौन सा वड़ा पाव जबरदस्ती से खाया? नहीं इच्छा थी फिर भी खाया, क्योंकि अगली बार उसने कभी खिलाना चाहिए ना वड़ा पाव. हाँ, वो भी वैसा बोला था क्या मैंने? तो सारी बातें याद रखती है. ऐसी वाली दिल विल की बात ही खाली याद रही थी आपको, बाकी ओके. तो मेरे को बताओ, पांचवा वड़ा पाव खाने के बाद बेचारी को संतुष्टि मिली. हश, थैंक यू, मजा, पेट को भूख पूरा हो गया ना. Yes. कितना वड़ा पाव खाने के बाद दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. अगं एक खा ना वड़ा पाव, अजून एकच खा, कारण की माझ्याकडे 10 रुपये आहेत. अगं खा तू ग, मी म्हणतोय ना खा, माझ्यासाठी खा. तो बेचारी ने दिल रखने के लिए वो खाया. इच्छा था क्या? ना बाबा ना, इच्छा नहीं था. और इच्छा, लेकिन तेरे को बहुत बुरा लगेगा ना. उसने भी सोचा कल उठ के कुछ और खिलाएगा तो सैंडविच, अजून काय असतं? हा काय, पाणीपुरी, फ्रँकी, अजून एक हवं का तुम्ही काय पण खावा. लेकिन 6 नंबर का वड़ा पाव खाने के बाद आनंद मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला. वो भी क्या दिन थे, वाटोळ झालं रे. तो बोलो ये वाला वड़ा पाव आनंद दिया कि आनंद नहीं दिया, दुख दिया. तो आनंद यूटिलिटी और दुख दिस यूटिलिटी. तो ये जो पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट, दैट इज दिस यूटिलिटी. क्या बोलेंगे इसको? दिस यूटिलिटी, दुख. और ये देख, ये जो लाइन है वो इसकी लाइन है, किसकी? एमओ. एमओ का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. कर्व कर्व मतलब लाइन. कर्व का मतलब क्या होता है? लाइन. मार्जिनल यूटिलिटी लाइन या तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. सही है? यस. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज यूनिट ऑफ एक्स. पण तुम्हाला हा ग्राफ जमेल की नाही? बोलो, ये ग्राफ को कितने एक्सिस है? कौन सा पहला एक्सिस है? एक्स पहला असतं रे. बोल, एबीसीडी में पहला एक्स आता है कि वाई आता है? वाह, वाह गुरु. गुरु बोल रहा है कैसा लगा मेरा मजाक. अगर काश उसने बोलता है ना पहले एक्स आता है, तो मैं उसको बोलता ये भी गलत है, पहला तो ये आता है. लेकिन वही शाना है, बोलता है पहला वाई आता है. अभी भी उसने बोल ही नहीं पाया. वेरी गुड, एबीसीडी बोल. हाँ? ये वो भी बोल रहा है. हम पढ़ रहे हैं 12वीं में और विशाल बुरुक हमको पढ़ा रहा है एबीसीडी. वाह. मोरे बोलता है दादा मेरे को तो उसकी जरूरत है. तो मेरे को बताओ बाबा, पहला कौन सा एक्सेस आता है बोलने का? एक्स एक्सिस. तो बोलो एक्स एक्सिस पे क्या निकाला है आप लोगों ने? यूनिट ऑफ एक्स. बाद में कौन सा एक्सेस आता है? वाई. और वाई एक्सिस पे क्या निकाला है? देखते हैं आपको ना पहला डायग्राम का एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट दिख रहा है सबको? चलो पढ़ो पहला पॉइंट एवरीवन. In diagram on x-axis there is unit of commodity x. x एक कमोडिटी है जिसका नाम वड़ा पाव है. लेकिन आपण यहाँ पे लिख नहीं सकते क्या? माझ्या नशिबाचा काय नाही लिहू शकत ना. म्हणून आपण काय लिहिलं? हाँ. क्या एक्स एक्सिस पे यही है?
आगे बोलो, एंड और क्या ये भी बात सही है? सही। बोलो एमयू क्या था? एमयू आप लोगों ने बोला था एमयू, कहो ना, कहो एमयू क्या था? ये देखिए ये वाला, ये बोलो ये लाइन ना, बोलो एमयू क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। कहाँ से कहाँ तक डाउनवर्ड आहे? राईट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राईट? आता काही लोक म्हणतात राईट टू लेफ्ट. त्यांना पहिलं क्लिअर करून सांगतो मी कसं ओळखायचं. देखिए अपना डायग्राम है, ये डायग्राम है, ऐसा बैठने का, ऐसा बैठने का, और देखिए हाथ ऊपर करने का. बोलो यहाँ से वो नीचे जा रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट. और ये तो लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट टू. अरे बाबा, 12वीच्या पोरांना मी शिकवतोय. राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट, एक्स पहले की वाय पहले. तो जवाब भी मिलते हैं वाय पहले. वा गुरु, आज माझ्या बायकोला मी सांगणार आहे, माझ्या पोरांना एक्स पहिला की वाय ते पण येत नाही. ती बोलेल गुरु तू ना. तर मला सांगा, मला काय नका सांगू. तो मेरे को बताओ एमयू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट टू राइट. लाइन पढ़ते लाइन पर. एक क्यों डाउनवर्ड हो रहा है? क्योंकि अपना मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, इसके लिए डाउनवर्ड हो रहा है. ठीक है, पढ़ते लाइन, लाइन पढ़ते. बोलो इधर से पढ़ो. आनंद कम हो रहा है. आनंद एमयू. एमयू मतलब क्या? क्या हो रहा है? जैसे जैसे इंसान क्या कर रहा है? ये देख खाना खा रहा है, एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन. सही है कि नहीं? आगे का लाइन पढ़ो, पढ़ो. बस एमयू बिकम झिरो. बोला इथे झिरो बघा, एमयू कुठे बनला? हा बघा एमयू इथे झिरो होता का? इथे होता का? इथे होता का? इथे इथे होता. इथे बनलेला ना एमयू झिरो. जब एमयू झिरो बनता है तब एमयू कर्व इंटरसेक्ट करता है, मतलब छूता है. किसको छूता है? एक्स एक्सिस को. अरे हाँ कि नहीं? वही पॉइंट को क्या बोलते हैं आपको? वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ स्टैटिक. और उसके आगे एमयू क्या बनता है? जीरो की निगेटिव बनता है, जो आपने डायग्राम में क्या करके दिखाया है? शेड. देखना रंग रंगोटी के लिए ना, के की नहीं? पढ़ो लाइन पढ़ो एवरीवन, चलो बोलो. When marginal utility become zero, marginal utility curve intercept the x-axis. Further consumption of a commodity. आगे अगर खाएगा इंसान कभी 5वें के बाद bring, तो क्या होता है? This utility which is shown by the shaded portion in the diagram. बोला रॉन्ग है का? कैसा डायग्राम में दिखाया है? उसको शेड करके दिखाया है कि नाही दिखाया? शेडेड म्हणजे रंगून दाखवलं, रंगून, रंगपंचमी. तो यहां तक अपने लॉ के 4 मार्क्स हो गए. लॉ तुमको 8 मार्क्स के आने वाला है. कितने मार्क्स करे? बराबर. बोला बेसिक इंट्रोडक्शन. बेसिक इंट्रोडक्शन, ये लॉ दुनिया में किसने लाया था? इसके लिए इसको क्या कहते हैं? बाद में इसको किसने एक्सप्लेन किया? कौन से बुक में? प्रिंसिपल एक कभी पब्लिश हुआ वो? ये लॉ को खाली इंडिया वालों ने माना है कि पूरी दुनिया ने माना है? ये लॉ किसका बिहेवियर बताता है? ये लॉ 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है.
पहला assumption, दूसरा एक्सेप्ट. दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेनेशन में कितना चीज मांगता है? पहला क्या मांगता है? शेड्यूल. दूसरा क्या मांगता है? टाइम. शेड्यूल में कितने कॉलम थे? दो. पहला यूनिट ऑफ एक्स और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी. यूनिट ऑफ एक्स कितने थे? 6. 1 2 3 4 5 6. मार्जिनल यूटिलिटी कैसा था? 20 50 0 -5. और उसके बाद में शेड्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, दैट यू नो. उसके बाद में क्या बनाएंगे? डायग्राम. डायग्राम में कितने एक्सिस होते हैं? दो. हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं. बराबर है. बोलो एक्स एक्सिस पे क्या निकाला? यूनिट ऑफ एक्स. और वाई एक्सिस पे क्या बनाया? और कौन से टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया? कौन सा वड़ा पाव खाया तभी? पांचवा. और उसके आगे यूटिलिटी बना कि डिस यूटिलिटी बना? ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ. स्टेटमेंट तो आपको पता ही है. स्टेटमेंट जैसे जैसे इंसान वैसे वैसे उसका आनंद. यही याद करके रखा है. अभी अपन देखने वाले अजम्पशन. क्या देखने वाले? अजम्पशन. मेरा ये नहीं दूंगा. दूंगा ही नहीं. बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ. आपका बड़ा से आया हूँ. सुन बे. हाय. मेरे को एक बात आपसे पूछनी है. लॉ क्या बोलता है? बोला वापस वही बात. अजम्पशन समझने के लिए आपको 50 बार वही बात पूछूंगा. बोलो लॉ क्या बोलता है? अरे बोला. बोला. बोलो जैसे जैसे इंसान वैसे वैसे उसका आनंद. इसका मतलब आनंद बढ़ाने का है कि कम करना है? कम करने के लिए कौन सी बातें माननी पड़ेगी उसको अजम्पशन बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? अजम्पशन. ऐसा अगर मानोगे तो ये आनंद कम होगा, अदरवाइज कम नहीं होगा. दादा बता दे एक बार कौन सी बातें हैं जो वैसे की वैसी मानेंगे तो ही आनंद क्या होगा? 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 लॉ ने क्या बोला है? आनंद बढ़ाने का है कि कम करना है? कम करने के लिए कुछ बातें क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी. उसको ही क्या बोलते हैं? आजाद. तो दादा कौन सी बातें माननी है? सबसे पहली बात क्या बात है? होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक बार दोबारा पूछ रहा हूं. बोलो आनंद बढ़ाने का है कि कम करना है? कम करने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट आइडेंटिकल. तो ये आनंद कम होगा. तो हाँ क्या? हाँ. अभी मेरे को बताओ. महीने पहले वड़ा पाव खाया. चलो आप लोगों ने पहले वड़ा पाव खाया. अच्छा मैंने मेरे दोस्त को वड़ा पाव खिलाया था. उसने पहले वड़ा पाव खाया. हाँ इला लई शानी हो तुम्ही. बोलो पहला उसने वड़ा पाव खाया तो उसको कितना आनंद मिला? हाँ 21. अरे नालायक लोक काही बोलतात. बोला पहिला वडापाव खाने के बाद उसको कितना आनंद मिला? 20. दूसरे बार मैंने उसको क्या दिया था? कुछ अलग दिया था कि वड़ा पाव ही दिया था? तो उसका आनंद कितना हुआ था? 15. मान लो. मान लो. मान लो. अगर अगर मैंने दूसरे नंबर पे उसको वड़ा पाव की जगह पे मान लो बर्गर देता. क्या देता? बर्गर. एकदम बोलते हैं ना चिकन बर्गर देता मैं उसको. ठीक है.
अब मेरे को बताओ, अब उसका आनंद दूसरी बार 20 होता, सॉरी 15 होता कि 20 से भी ज्यादा होता? तो लॉ अप्लाई नहीं होगा ना यहाँ। लॉ ने क्या बोला है? आनंद क्या करना है? तो आनंद कम करने के लिए मैंने प्रोडक्ट सेम रखा कि बदला? तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो बोलो, लॉ साबित करने के लिए प्रोडक्ट कैसा रखना पड़ेगा? सेम। एक बार दोबारा बोलता हूं। बोलो, लॉ को सच साबित करने के लिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? सेम। तो ही आनंद क्या होता है? कम। ये तो नहीं होता, बराबर की नहीं है? ये तो मैंने पहला खिलाया वड़ा पाव, बाद में खिलाया क्या बोलते हैं, चिकन बर्गर। तो मला सांगा, अभी उसका आनंद कम होएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ने क्या बोला? लॉ को सही साबित करने के लिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल। होमोजीनियस का वर्ड मीनिंग आइडेंटिकल है। तुम्हारे इकोनॉमिक्स में आइडेंटिकल वर्ड नहीं वापरा है, उसने वर्ड कौन सा वापरा है? होमोजीनियस, होमोजीनिटी। तो बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा। होम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनिटी? आइडेंटिकल। तो बोलो, आनंद कम करना है कि नहीं? लॉ ने क्या सिखाया? आनंद का क्या करना है? तो आनंद कम करने के लिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल। तो क्या क्या आइडेंटिकल होना चाहिए? देखो उधर लिख के दिया है, सारे बच्चे पढ़ो। हाँ, ये अजम्पशन का सब शुरुआत यही वर्ड से होएगा हमेशा। इट इज अज्यूम दैट। अज्यूम दैट इज अजम्पशन। अज्यूम का मतलब क्या है? अजम्पशन। चालू करो, पढ़ो। इट इज अज्यूम दैट प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस इन नेचर. It means products should be identical. Identical in size, shape, color, taste, etc. सगळं सेम पाहिजे. सगळं सेम. वड़ा पाव अगर बदलेगा ना तो भी आनंद बढ़ सकता है. पहला मैंने नॉर्मल वड़ा पाव दिया और दूसरी बार मैंने सेजवान वड़ा पाव दिया, गरम करके एकदम. तो तुमको क्या लगता है आनंद क्या होएगा? कम होएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा. लॉ साबित नहीं होगा. तो लॉ साबित करने के लिए जो वड़ा पाव तूने पहले दिया था वैसा ही, उतने ही साइज का, वही टेस्ट का, वही कलर का, वही शेप का वड़ा पाव दूसरी बार देना पड़ेगा. तब जाके आनंद क्या होएगा? कम. नहीं तो आनंद बढ़ेगा कि आनंद कम होएगा? क्या नहीं, आनंद क्या हो जाएगा? बढ़ जाए. लेकिन बढ़ेगा आनंद तो लॉ साबित नहीं होगा. बराबर कि नहीं? लॉ को सच साबित करना है तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल. बराबर है. दूसरा चीज क्या अज्यूम करना? कंटिन्यूटी. ये भी शब्द को थोड़ा सा चिकनगुनिया हो रहा है, गायब हो रहे हैं. 2017 के नोट से यार समझो, कितनी बार उसके फोटो निकल के पीडीएफ बना के हर बार बैच में डालूंगा तो थोड़ा थोड़ा गायब ही होएगा. बोलो, क्या पॉइंट का नाम है? कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? नो गैप. नो गैप मतलब तुम अगर खाना खा रहे हो तो कंटिन्यू खाना चाहिए तो ही आनंद कम होगा. सही बोला. मैं एक साथ साबित करके बताता हूँ. मान लो मैंने अब भी खाना खाया, अब भी, तो मेरे को आनंद 25 मिला. कितना आनंद मिला? 25. 2 दिन कुछ खाया ही नहीं. उसके बाद में 2 दिन खाया ही नहीं, लंबा ब्रेक, और 2 दिन के बाद में तीसरे दिन खाना खाने को ले रहा हूं. तुमको क्या लगता है तभी आनंद 25 मिलेगा कि 100 मिलेगा? 25 से ज्यादा ही मिलेगा ऑफ कोर्स. क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि तभी मेरे को खाने की सख्त जरूरत है यार, नहीं तो राम नाम हो जाएगा. खत्म, इको भी खत्म, अकाउंट भी खत्म. इतना जल्दी नहीं जाऊंगा. लेकिन 2017 पासून कमवलेले कोण खाणार? थोडे बहिणीने खाल्ले आता, जाऊ दे. पण अजून आहेत. तर मला सांगा, गैप लेंगे तो आनंद बढ़ जाएगा. गैप लेंगे तो आनंद क्या हो जाएगा? बढ़ जाए. तो आनंद कम करना है ना, लेकिन तो आनंद कम कब होगा? जब पहला प्लेट खाया, खाने का खत्म, प्लेट साइड में, चल दूसरी ला.
अभी मेरे को बताओ, पहली प्लेट के टाइम पे आनंद ज्यादा मिलेगा और दूसरे के टाइम पे थोड़ा कम, क्योंकि पहली जब खाया था तभी भूख पूरा हुआ था, बराबर क्या? तीसरी खाऊंगा तो और कम। तो लॉ को सही साबित करने के लिए वस्तु कैसे खाना चाहिए? कंटिन्यू। अगर गैप लेंगे तो लॉ सच साबित होगा, क्योंकि गैप लेंगे तो आनंद कम होएगा कि बढ़ेगा? तुमको समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अजम्पशन मतलब पूरे लॉ, सारे लॉज के अजम्पशन अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। सारे लॉ के अजम्पशन से खाली बोलते हैं ना, कंसेप्ट है लॉ में, बाकी सब टाइम पर समझा कि नहीं बात है? लेकिन मेरे को बताओ, ये सारे अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई बंदा होमोजीनियस प्रोडक्ट खाएगा क्या रोज वड़ा पाव? दूसरा कुछ नहीं। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ साबित करना है, मार्शल ने बोला है प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। बदलूंगा नहीं, बरोबर की नाही? रोज वडापाव, वडापाव, वडापाव एक आहे, वडापाव आणि वडापाव दोन्ही पण वडापाव, वडापाव वनचा वडापाव, वडापाव टूचा, हा रोज। आम्ही मुंबईचे आणि आम्ही खाणार, असं काय नाही, कळलं की नहीं? ऐसा हो सकता है कि लाइफ में नहीं, लेकिन लॉ साबित करने के लिए यही करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी। कौन बाबा है क्या, पागल है क्या, कोई बकासुर है क्या? पहला प्लेट खाया साइड में, तुरंत दूसरा, तुरंत बाजू में तीसरा। लॉ ने बोला है कंटिन्यू खाने का, कैसा खाने का? पॉसिबल है क्या? नहीं, बराबर की नहीं? लेकिन लॉ साबित करने के लिए वैसा ही करना पड़ेगा। ये रियलिटी नहीं है, इसके तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अजम्पशन, बराबर की नहीं है? अगला अजम्पशन कौन सा है? रैशनलिटी। इंसान का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। रैशनल, रैशनल मतलब इंसान नॉर्मल होना चाहिए तुम्हारे जैसे, तो ही आनंद कम होता है। नॉर्मल इंसान का आनंद ही कम होता है, भिखारी का नहीं। भिखारी का आनंद हमेशा बढ़ता है। साबित करता हूं, साबित कर। 2000 2015-16 की बात है, तभी हम बहुत नौजवान थे। आज हमारा 29 साल चल रहा है, तभी बहुत कम साल था। 10 साल छोटे मतलब सोचो ना, 18-19 साल की बोलते हैं ना, यंग आदमी था। तेव्हा मी एक पोरगी, तेव्हा एक माझी मैत्रीण होती. आता मी असू द्या ना, तुमच्या सगळ्या मैत्रिणी असतात तर आम्ही काय असंच करायचं. माझी एक मैत्रीण होती, ती हायवेच्या त्या बाजूला राहायची. हायवेच्या हायवेच्या आणि मी हायवेच्या, और डेली मेरा 8:30 बजे 9 बजे शाम को लेक्चर खत्म होता था, और फिर मैं जाता था किसको मिलने? मेरे दोस्त, हाँ मेरे एक मैत्रीण। और वो हाईवे का जो ब्रिज है ना, ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे वो टाइम पे बहुत सारे भिखारी लोग बैठते थे। अभी मैं सोचता था, अगर मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया ना, तो मेरा दिन शायद, सॉरी दिन नहीं, आने वाला 1-2 घंटा बहुत अच्छा जाएगा। अरे मैं मिलने जा रहा हूँ ना यार, सोचो। ये बोलता है क्या करता है उधर जाके? अरे फक्त वार्ता करायला जायचो मी. तर मग मी त्याला 1 रुपया टाकायचो. कोणाला? भिखारी मन में सोचता रहेगा ये मेरे से ज्यादा भिखारी लग रहा है, लेकिन वो बेचारा भिखारी है ना, बहुत खुश होता था, उसका स्माइल। अभी मैं उधर जाता था, 2 घंटा एकदम जलसा करता था। जलसा मतलब हमारी बातें होती थी, हम लोग घूमते थे उधर, मिलिटरी रोड वाला, मिलिटरी रोड पता है ना? हाँ, तिकडे कोण नसतं ना. अरे म्हणजे लोक जास्त नसतात तिकडे. मग 2 घंटे के बाद मैं आता था वापस, अभी वो अपने उधर जाएगी। मैं, मेरा अच्छा समय जाने के कारण मेरे को लगता था शायद मैंने ये भिखारी को 1 रुपया दिया ना, उसका ही रिवॉर्ड है, वापस एक देना पड़ेगा। तो मैं वापस 1 रुपया उसको डालता। अब उसका स्माइल, वाह कसम, सोचो, ये मैंने वस्तु बदला कि आइडेंटिकल रखा, और उसका आनंद
सेम रहा कि बढ़ गया? लॉ साबित नहीं हो रहा, लॉ साबित नहीं हो रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर भिखारी है, उसका बिहेवियर रहता है भिखारी की रहता है। लेकिन एक लॉजिक समझो, मान लो तुम लोग रहते हैं, तुम लोग अभी तुम लोग घर पे रोएंगे, मम्मी मला आहे ना दुकानावर जायचंय, मला पैसे नहीं ना, और मम्मी ने आपको 1 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 1 रुपया। ए, तुम लोग जितना जोर से पहले रो रहे थे ना, उसमें ज्यादा रहेगा। तो चल मान ले तुम्हारा ज्यादा रोना सुन के मम्मी को दया आ गई तुम्हारे ऊपर, और 1 रुपया दिया। चल ये 1 रुपया, जी ले अपनी जिंदगी। अभी तुम लोग और शांति से रोगे कि और डबल जोर से? मतलब तुम्हारा जो आनंद है वो कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन भिखारी का आनंद कम हो रहा था क्या? 1 ही रुपया दे रहा था, लेकिन आनंद बढ़ रहा है। स्माइल देगा ना, स्माइल पहले पता लगा। लेकिन तुम्हारा जो आनंद है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बिकॉज आप लोग रैशनल हो, नॉर्मल कंज्यूमर हो। और ये लॉ साबित करने के लिए इंसान कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। अगर भिखारी रहेगा तो उसका आनंद कभी कम होने वाला नहीं। उसका आनंद क्या होएगा? हमेशा। और बढ़ेगा तो लॉ साबित होगा। तो इंसान कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। कैसा होना चाहिए? किसके जैसा? अपने जैसा। तो अपना आनंद क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? कम। अगला कंसेप्ट दैट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब होता है साइज। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? साइज। इंसान का आनंद तब कम होता है जब प्रोडक्ट का साइज सेम रहता है। मान लो ज्यादा भूख लगी है, ये सुयश को बहुत ज्यादा भूख लगी, ज्यादा भूख लगने के बाद ये बेचारा घर पे रो रहा है, और उसके मम्मी ने उसको एप्पल दिया। क्या दिया? चप्पल नहीं है। चप्पल कैसा खाने को देगी? एप्पल दिया। लेकिन मजे की बात ये है, उसको जो एप्पल दिया ना, रड़त, उसको जो एप्पल दिया ना, वो एप्पल इतना सा था। हाँ इतना हाँ था। हाँ वो था एप्पल। वो एप्पल को भी चिकनगुनिया हुआ था ना। ए सुनो, ए वो एप्पल खाने के बाद इसको आनंद मान लो 20 मिला। कितना आनंद मिला? 20। बेचारे की भूख पूरी होगी। ये इतनों से एप्पल उसके पेट में किधर कोने में जाके बैठा रहेगा, साला पेट को भी नहीं मिलेगा किधर है। बेचारा रोने लगा, मम्मी मी एवढा। अरे एप्पल, एप्पल एवढं बोले एप्पल दिले की गोटी दे। मम्मी ने इसका रोना देख के मम्मी ने उसको एवढा मोठा एप्पल दिला। अब मेरे को बताओ, अब उसका आनंद 20 होएगा कि 100 होएगा? लॉ साबित नहीं हो रहा। लेकिन मान लो अगर इसने रोने के बाद मम्मी ने और एक छोटी सी गोटी, सॉरी छोटी सी एप्पल देता, मम्मी अगर इसको छोटू सा एप्पल देता, समझो मम्मी अगर इसको छोटू सा एप्पल देती तो बेचारे का आनंद कम होता। अरे कम होता कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट का साइज कैसा रखा? सेम। तो लॉ साबित करने के लिए प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए? सेम। अगर साइज बदलोगे तो आनंद क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़ने से लॉ साबित होता नहीं। तो प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए? सेम। और ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम। Yes, one more assumptions of law of DMU, that is cardinal measurement. Cardinal measurement, cardinal मतलब नंबर, कार्डिनल मतलब नंबर, उसको न्यूमेरिक मेजरमेंट ऐसा भी बोलते हैं। तो कार्डिनल ये शब्द इकोनॉमिक्स में यूज होता है नंबर के लिए। किसके लिए? नंबर के लिए। जैसा मैंने बोला आइडेंटिकल के लिए क्या होता है? आइडेंटिकल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? अभी पढ़ा ना अपन ने, कौन सा? होमोजिनिटी। वैसा नंबर के लिए कौन सा यूज होता है?
कार्डिनल। मार्शल बोलता है यूटिलिटी को हमेशा नंबर में गिनना चाहिए। किसमें गिनना चाहिए? तो ये आपको मालूम पड़ेगा आनंद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये भी बात उसने गलत बोली है, लेकिन आपको पता है मार्शल ने गलत बोला यार, आनंद को बोलता है नंबर में गिनो। अरे आनंद तो एक फीलिंग है, अपन ने फीचर्स में पढ़ा है। आनंद एक भावना है। भावना मतलब लड़की नहीं है। आइला गूगल पे जाके सर्च करेगा कौन है भावना। दादा तो क्या बोला था? आनंद एक भावना है। इधर भावना तो अलग ही दिख रही है। तो मला सांगा आनंद एक फीलिंग है जिसको गिनते हैं क्या? क्या करते हैं उसको? एक्सप्रेस कर। लेकिन अजम्पशन पढ़ रहे हैं अपन यार। अजम्पशन में मार्शल जो बोलेगा वही करेंगे। मार्शल ने क्या बोला पहले पॉइंट में? प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल। दूसरे पॉइंट में खाना कैसा खाना चाहिए? कंटिन्यू। तीसरे पॉइंट में इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। भिखारी जैसे होना। चौथे पॉइंट में क्या बोला? प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। रीजनेबल मतलब सेम। तो ये लॉ साबित होगा, बराबर की नहीं है? पांचवें पॉइंट में क्या बोला? कार्डिनल मेजर। बोलते हैं आनंद को किस में गिनो? नंबर्स। हाँ अभी आपको तो पता है ये सारी बातें गलत बोली है, क्योंकि आगे अपना क्वेश्चन है लिमिटेशन क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तभी अपन यही बातें बताने वाली है क्या मार्शल ने क्या गलत बताया। तो ये सारा जो पढ़ रहे हैं ना पॉइंट, वो मार्शल के सारे गलत पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट रियल लाइफ में फॉलो होने वाले नहीं। और अगली बात, कॉन्स्टेंसी। क्या पॉइंट है? कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है इंसान का इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस सब कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। तो ही इंसान का आनंद कम होता है। मान लो, देख साबित करता हूं। मान लो मेरा इनकम ये पूरे साल भर हर महीना 10,000 है। हर महीना कितना हजार कमाता हूं? 10,000 साल भर, हर महीना। अगले साल धंधा चालू किया और अगले साल भी हर महीना कितना कमा रहा हूं? तो मला काय वाटतं मला मजा येईल का? मी म्हणे "आईला, क्या कंपनी ज्वाइन किया है मैंने, वाओ! इस साल भी हर महीना कितना कमाया और अगले साल भी कितना कमा रहा हूँ। थैंक यू भगवान, बहुत कृपा हो रही है तुम्हारी हमारे ऊपर। मजा आएगी क्या? मेरे को मजा आएगा क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ, मेरा आनंद 100% अगले साल कमी होने वाला है। बायको चपलीने हाणणार आहे. तुला अक्कल नाही, परत तिथेच जातो कामाला. किती हजार भेटतायत? मतलब इंसान का इनकम सेम रहेगा तो आनंद कम होएगा। अभी देख, मान लो अगर सेम नहीं रहा, इस साल में कमा रहा हूं हर महीना 10,000 और अगले साल कमा रहा हूं हर महीना 50,000। आता बायको काय म्हणे, "अहो आलात का? अहो बसा ना." मीच तुमच्या हातपाय धुतो. अगं बाबो! मला सांगा, आनंद 100% काय होणार? अरे वाढणार ना. तो लॉ साबित होएगा कि लेकिन लॉ साबित करने के लिए इनकम बढ़ना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? सेम है। तो ये आनंद क्या होता है? कम होता है। बस सारे पॉइंट, इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस सब जगह पे कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। इस साल मेरे को आम पसंद नहीं थे, अगले साल मेरे को मान लो आम पसंद आ गए, तो आनंद तो बढ़ेगा ही। आनंद क्या हो जाएगा? बढ़े, क्योंकि मेरा क्या बदला? टेस्ट। सही है कि नहीं बढ़ता है? तो ये सब कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगला पॉइंट है क्या है? सिंगल ऑन। सिंगल ऑन, एक वस्तु का एक ही यूज होना चाहिए तो ही आनंद कम होता है। अगर एक ही वस्तु आपके मल्टीपल जरूरतें पूरी कर रही है तो आनंद कम नहीं होगा, आनंद बढ़ेगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपका आनंद बढ़ाती है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसका यूज अनेक है। मोबाइल चार्जिंग करना है, लाइट पाहिजे, इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे। उजाला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर चलाने का है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको आनंद कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है? लॉ साबित नहीं होता, बराबर की नहीं बात है? लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कितना रहता खाली, तो आपको मजा आता। इससे आपका आनंद क्या हो जाता? कम। अरे हाँ की नहीं बात है? तो आनंद कम करने के लिए वस्तु का यूज अनेक होना चाहिए कि एक ही होना चाहिए? एक। एक की वस्तु के ज्यादा यूज रहेंगे ना,
तो लॉ साबित होता नहीं है। एक बार रिमाइंड करो कौन से पॉइंट अपन ने देखे assumptions में। बोलो पहला कौन सा पॉइंट था? होमोजेनिटी। पहला कौन सा पॉइंट था? होमोजेनिटी। क्योंकि ऑलमोस्ट पॉइंट में लास्ट में टी है। होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, असंच आहे ना? Yes. तो होमोजेनिटी मतलब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल। कंटिन्यूटी मतलब इंसान ने खाना कैसा खाना चाहिए? कंटिन्यू, नो गैप। रीजनेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए? सेम। रैशनलिटी मतलब इंसान कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल, तुम्हारे हमारे जैसा। अपना ही आनंद कम होता है, भिखारी का आनंद कम होता नहीं। उसके आगे क्या पॉइंट था? कार्डिनल मेजर। कार्डिनल मेजर मतलब यूटिलिटी किसमें गिनने का? नंबर। अगला कौन सा पॉइंट था? कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब चेंज की नो चेंज? नो चेंज। अगला कौन सा पॉइंट था? सिंगल और। एक वस्तु का कितना यूज होना चाहिए? एक। सही है कि नहीं? तो मेरे को बताओ that all are comes under assumptions of law of DMU and the opposite concept, लॉ का टोटली अपोजिट कंसेप्ट, लॉ के उल्टा कंसेप्ट। शॉर्ट फॉर्म में होमोजेनिटी का एच लिख, समझा कि नहीं बात? तो वैसे आप याद कर सकते हो, लेकिन मेरा हमेशा विरोध है वो चीज के लिए, समझा कि नहीं है? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चा सारा चीज पढ़ के याद करे, समझा कि नहीं बात है? पता चला आगे उसने एच याद करके गया और एच फॉर हैंड लिख के आया और एच फॉर होमोजेनिटी है, समझा कि नहीं बात है? लेकिन टोटली ऑन टू यू, आप लोग आपकी तरह से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, समझा कि नहीं? लेकिन मैं अभी आप लोग अगर डिटेल में उसको समझोगे पढ़ोगे तो पॉइंट कभी भूलने वाले नहीं है। होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, रैशनलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, कॉन्स्टेंसी, सिंगल बॉन्ड तुरंत याद होते हैं, बराबर कि नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? मैंने क्या बोला था? एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे लॉ अप्लाई होता नहीं, लॉ नहीं होता अप्लाई। भले लॉ ने बोला आइडेंटिकल होना चाहिए, कोई वांदा नहीं। भले लॉ ने बोला कंटिन्यू खाना चाहिए, ओके वो भी करता हूँ। भले लॉ ने बोला साइज सेम होना चाहिए, ओके हाँ वो भी करता हूँ। फिर भी ये सारा चीज करने के बाद भी आनंद कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब ये लॉ के हिसाब से है कि लॉ के अपोजिट है, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। उसमें सबसे पहला आदमी आता है, क्या नाम? मतलब बेवड़े लोग। बेवड़े लोग, तुमको नहीं बोल रहा मैं बोला बेवड़े लोग, हाँ। मुझे पहला, थैंक यू दादा, मेरी तारीफ कर रहे हैं जो। सुनो, मला सांगा, सुनो, बेवड़े लोग भले आइडेंटिकल आइडेंटिकल बोला था कि नहीं लॉ में? आइडेंटिकल होना चाहिए, बेवड़े लोग बोलते कोई वादा नहीं, हम लोग एक ही ब्रांड का पियेंगे, आइडेंटिकल एक ही ब्रांड। अरे हाँ क्यों होता है? कंटिन्यूटी, हाँ पहला खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा, क्या होता है? उसके बाद में रीजनेबिलिटी, साइज सेम होना चाहिए क्या? हाँ ओके ओके। और रैशनलिटी, इंसान नॉर्मल होना चाहिए, हाँ हमें नॉर्मलच है। सब चीज वो करते हैं, सब चीज करते हैं, लॉ ने जैसा बोला है वैसा सब। लेकिन फिर भी उनका आनंद कम होता नहीं। आनंद क्या होता है? उनको मजा नहीं आता। पहला पेट मारने के बाद जलसा, खाली इधर से इधर और दूसरा उधर से उधर, और तीसरा मारने के बाद उधर से ऊपर दिखता है उनको। दिन में भी चांद तारे दिखते हैं, दिन में भी, रात को दिखते ही नहीं। रात को दिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि रात में वो सो जाते किधर भी। तर मला सांगा ड्रंकर्डला होईल लॉ अप्लाय? ड्रंकर्डला लॉ अप्लाय होईल? होईल का? कारण की ड्रंकर्डचा आनंद काय होतो? और लॉ क्या बोला? आनंद क्या होना चाहिए? यांचा होत आनंद कमी। पुढचं
पुढचा काय रे? माइजर्स. क्या नाम है इसका? माइजर. मतलब क्या? चोर. चोर या तो भिखारी लोग. समझा कि नहीं अर्थ है? चोर या तो क्या रे? भिखारी लोग. इनका भी आनंद कभी कम नहीं होता. चल मान लो भिखारी था आदमी, वो भिखारी मैंने वो ब्रिज वाला बताया एग्जाम्पल. पहले कितना रुपया दिया मैंने और बाद में भी आइडेंटिकल. आइडेंटिकल ही था ना. मार्शल ने क्या बोला था? प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आए. तो आनंद क्या 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 होता है बोला था मार्शल ने. लेकिन इधर कम नहीं हुआ. भिखारी का स्माइल देखा ना आप लोगों ने. पहिला पोरींसारखी, दुसऱ्यांदा पोरांसारखी. आनंद सेम राहिला की वाढला? वाढला ना. म्हणजे मला सांगा, भिकाऱ्यांना जसे पैसे भेटतात, आयडेंटिकल पैसे भेटले तरी त्यांचा आनंद काय होत नाही? कमी नाही होत. काय होतो? वाढतो. म्हणजे त्यांना लॉ अप्लाय होईल का हा? नाही. बोला अगला कौन सा पॉइंट है? हॉबीज. हॉबीज के केस में भी लॉ अप्लाई नहीं होता. चलो मान लो किसी का हॉबी है कॉइन जमा करने का. ओल्ड कॉइन. कौन से कॉइन? ओल्ड कॉइन. चलो मान लो मेरे को एक कॉइन मिला ओल्ड वाला, तो मेरे को खुशी होगी, मतलब आनंद होगा. तो मेरे को खुशी होगी. दादा सावी हुई है ना. माझ्या पोरीचं नाव सावी आहे, तुम्हाला तर माहितीच आहे. बरोबर की नाही? आता अभी क्या वापस खुशी आएगी. आनंद होगा. आनंद आ भी सकती है, कोई वादा नहीं. आएगी तो भी मैं खुशी हूँ. आनंद भी आनंद होगा. आनंद भी आ सकता है. कोई भी आने दो, अपन क्या लाते ही रहेंगे. तो मेरे को बताओ, क्या समझा रहा था मैं? हॉबी. मान लो मेरे को पहला कॉइन मिलने के बाद और एक कॉइन मिल गया. आइडेंटिकल. आइडेंटिकल. पहला भी क्या मिला था और बाद में क्या मिला? कोई नहीं मिला. बाद में क्या आलू नहीं मिला. कोई नहीं मिला. बोलो वस्तु आइडेंटिकल है. वस्तु कैसी है? आइडेंटिकल. लेकिन लॉ ने बोला था आइडेंटिकल होगा तो आनंद कम होना चाहिए. लेकिन मेरा तो हॉबी है भाई कॉइन जमा करने का, मैं तो नाचूंगा. अरे पहला कॉइन मिला, एंजॉय, मजा आ गया. दूसरा कॉइन मिलेगा तो और मजा आएगा. अरे आएगा कि नहीं? क्योंकि वो मेरी क्या है? हॉबी. वैसे हर इंसान को इस दुनिया में कुछ ना कुछ हॉबी रहता है. किसी को ड्राइंग का हॉबी रहता है, किसी को रीडिंग का हॉबी रहता है, किसी को खेलने का हॉबी रहता है. बराबर कि नहीं? और वो चीज इंसान अगर कंटिन्यू करता है तो भी उसका आनंद कम नहीं होता. क्या होता है? ऑलवेज बढ़ते गए. तो उधर लॉ अप्लाई होगा क्या? नहीं. लॉ नेवर अप्लाई इन केस ऑफ हॉबी. क्योंकि वहां पे इंसान का आनंद क्या होता है? हमेशा बढ़ते जाता है. बराबर कि नहीं? और लॉ ने क्या सिखाया? आनंद बढ़ाने का है कि कम करना? कम करना. और अगला कौन सा पॉइंट है इसमें? म्यूजिक. म्यूजिक के केस में भी आनंद कभी कम नहीं होता. तुमने पहला गाना सुना, तुम लोग एकदम फीलिंग ढगा तुमची. और तुम लोग पहला गाना सुनने के बाद एकदम फीलिंग ढगात होते. फिर तुम लोग क्या करते हो? बंद करते हो म्यूजिक की दूसरा गाना तुरंत. और अभी फीलिंग ढगात नहीं, अभी ढगात स्वर्गात. कल की नहीं बढ़ते. मेरे को बताओ, किसी को हॉबी है ये म्यूजिक सुनने का भी, वो जैसा पहला गाना सुनता है ना वैसे उसको आनंद मिलता है. और दूसरा गाना सुनेगा तो और आनंद. आइडेंटिकल चीज है यार. पहला भी क्या सुना? गाना. बाद में क्या सुना? बाद में क्या झगड़ा सुना? गाना ही सुना ना. लेकिन आइडेंटिकल होने के बावजूद भी क्या हुआ? आनंद बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ ही गया. अगला कंसेप्ट क्या है? रीडिंग. सेम कंसेप्ट. किसी को रीडिंग की आदत है, पहला पेज पढ़ेगा तो आनंद होता है, दूसरा पेज पढ़ेगा तो और आनंद होता है, तीसरा पढ़ेगा तो और आनंद होता है. तुम्हारे ये सब नहीं बोल रहा. तुम तो पढ़ोगे ही नहीं. मान लो कोई ऐसा बुक है लेकिन पहले पेज पे खाली इतना ही लिखा है, एक लड़का था अनजाना सा दीवाना, वो एक लड़की पे मरता था. पहला पेज खत्म. पहला पेज खत्म. तुम क्या करोगे? अगला पेज पढ़ोगे कि नहीं? हाँ. आगे जाके उनका क्या हुआ? बराबर की नहीं? दूसरे पेज पे लिखा उनका 10वीं का रिजल्ट आ गया, दोनों अच्छे अंकों से पास हो गए और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया. और पेज बताओ. पेज खत्म. तुम तीसरा पेज पढ़ने में इंटरेस्ट रखोगे कि नहीं? अरे हाँ ना. आगे जाके वो लड़के ने वो लड़की को प्रपोज किया और वो लड़की ने
बहुत वो प्रपोज के ऊपर सोचा, पेज खत्म। अरे मतलब बहुत बीच बीच में लिखा था, लेकिन मैं जो मेन वाली बात बता रहा हूँ। बोलो कितना पेज खत्म हो गया? तुमको क्या लगता है चौथा पेज आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं है? बोलो क्या पढ़ रहे हो? पेज ही ना, आइडेंटिकल चीजें की नहीं है, लेकिन आनंद क्या हो रहा है? आगे क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा, बराबर कि नहीं है? आगे आप पढ़ो। ये बुक बहुत महंगा मिलता है, मार्केट में नहीं है। बोलो अगला कंसेप्ट क्या है? पोएट्री। सेम कंसेप्ट। किसी को पोएम पढ़ने की आदत रहती है या तो सुनने की आदत रहती है, तो भले वो पोएम आइडेंटिकल पढ़ते जा रहा है या तो सुनते जा रहा है, उसका आनंद क्या होता है? बढ़ते जाता है। मतलब ये लौकिक कैसा है? अपोजिट। और ये वाला पॉइंट नहीं करना, ठीक है? दैट वाला पावर, ठीक है? तो ये पॉइंट अवॉइड कर देना। व्हाट वी कवर टुडे? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या पढ़ा आपने? पहला इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में शेड्यूल और डायग्राम, फिर सारे क्या देखे? अजम्पशन, और फिर क्या देखा? एक्सेप्शन। उसके अगले लेक्चर में ये टॉपिक अपना खत्म होने वाला है, ठीक है? चलो थैंक यू।